मसूरी से सटे ग्राम तुनेटा जोड़ी स्थित नवनिर्मित नाग मंदिर में भगवान नागराज की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, पूजा अर्चना और हवन के साथ मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर देवता अवतरित हुए और श्रद्धालुओं ने देवताओं से परिवार की खुशहाली की कामना की और नाग देवता की पालकी को नचाया गया। वहीं ग्रामीणों ने तांदी नृत्य कर पारंपरिक संस्कृति का प्रदर्शन किया। मेले में बड़ी संख्या में मसूरी और आसपास के ग्रामीण पहुंचे। आज इस अवसर पर सबसे पहले मैं शुभकामनाएं समस्त ग्रामवासियों को देता हूं कि इतना भव्य मंदिर का यहां पर आप लोगों ने निर्माण किया और मूर्ति स्थापना करी है। और साथ ही आज यहां पर ग्रामवासियों की मांग थी कि इस रोड को बनाया जाए, तो मैंने यहां घोषणा की है कि जो टुनेटा जोड़ी मार्ग है इसको पर्यटन से जोड़ा जाएगा भविष्य में, ताकि रोजगार के साधन भी उत्पन्न हो और एक पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में ये डेवलप हो सके, ऐसी मैंने घोषणा की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस भगवान का, उस ईश्वर का, नागराज देवता का बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं कि आज उन्हीं की कृपा से मैं यहां तक पहुंचा। और फिर बाकी गांव वालों का जो प्यार है, क्योंकि जब हम अध्यक्ष भी रहे तभी हम यहां आए और काफ़ी वैसे समस्या मैं देख रहा हूं यहाँ पे। ईश्वर करे कि आने वाले समय में यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो पूरी हों। जैसे सबसे पहले तो ये है कि सड़क का, जो यहाँ पर सड़क है वो बहुत अच्छी बननी चाहिए। गांव के लोग हैं, जिन गांव के सभी सम्मानित गांव के जो वासी हैं, उन्होंने यहाँ पर जो मंदिर बनाया है, इतना खूबसूरत भव्य मंदिर जो बनाया, जिसको बनाने वाला बबलू है, उसका भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि बहुत ही सुंदर खूबसूरत डिज़ाइन ये बना है और ये बहुत ही आकर्षक मंदिर बना है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, व्यू भी बहुत अच्छा है। मगर जो भी यहाँ आएगा आशीर्वाद लेने, जो आज भगवान नागराज के पास यहाँ पर हैं, प्राण प्रतिष्ठा जो यहाँ पर हुई है आज मंदिर की, उस सबको आशीर्वाद मिले गांव वालों को कि यहाँ का बच्चा बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग, माताएं बहनें सब अच्छे हों, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और नागराज की कृपा उन सब पर बनी रहे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जनपद के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हो सके। वहीं उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। पिथौरागढ़ पुलिस की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप साइबर अपराधी को हुई 2 साल की सजा। साइबर सेल पिथौरागढ़ में तहरीर दी की खिमानंद नैनवाल निवासी काठगोदाम हल्द्वानी द्वारा उनके साथ 69,000 रुपयों की धोखाधड़ी की गई है, जिसके आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 420 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। सचिवालय में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें PRD जवानों से संबंधित एक अहम निर्णय पर भी सहमति बनी है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते बताया कि अब उत्तराखंड का अपना PRD एक्ट बनाने जा रहे हैं। पूर्व में PRD जवानों और PRD की गर्भवती महिला जवानों को किसी भी प्रकार का अवकाश देने की व्यवस्था एक्ट में नहीं थी, लेकिन एक्ट लागू हो जाने के पश्चात अब PRD जवानों को अवकाश दिया जाएगा। साथ ही ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं, उन्हें मातृत्व अवकाश इस एक्ट के लागू होने के पश्चात प्रदान किया जाएगा। सबसे पहला PRD जवानों को जो अन्य जो पुलिस में जो अपनी सेवाएं यदि पुलिस एक्ट से यदि वो गवर्न होते और हमारे PRD जवान पुलिस डिपार्टमेंट सुरक्षा और शांति की दृष्टिकोण से लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी वो सारी सेवाएं अनुमन्य होंगी। यदि पुलिस के संबंधित किसी निर्देश पर किसी शांति व्यवस्था को कायम करने पर उसकी मृत्यु होती है, यदि किसी प्रकार का कोई दंगा हुआ, उसमें कोई घटना घटित हुई, PRD जवान पर कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाए, अस्वस्थ हो या कोई अन्य चीज़ उस पर जो ऐसी आपदा के रूप में आए, तो उसको वही चीज़ें अनुमन्य होंगी जो एक नियमित पुलिसकर्मी को अनुमन्य होंगी। यह भी व्यवस्था जो है आज इस एक्ट में की गई है। तो कुल मिला के इस एक्ट में PRD जवान के हितों को कोशिश की गई है कि उपनल कर्मचारियों के भांति उनकी भी और फॉरेस्ट गार्ड के भांति उनकी भी जो है
मानवीय और वित्तीय और जो शासकीय रूप से जो सेवाएं अनुमन्य की जा सकती है वह व्यवस्था दी गई है। तो मैं आज मानती हूँ कि पीआरडी जवान जो सदैव हमेशा इस बात से प्रयासरत है कि उनकी जो मांगे हैं लगातार वो ज्ञापन मुझे दिया करते थे, वो ज्ञापन और उनकी समीक्षा बैठक से जो निष्कर्ष निकला आज उसे एक्ट के रूप में वह परिवर्तित हुआ है। तो मैं अपने पीआरडी जवानों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और निश्चित रूप से धामी सरकार में धामी जी का भी विशेष धन्यवाद देती हूँ, कैबिनेट का विशेष धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने पीआरडी के हित में जो है एक बहुत ही अमूल चूल जो है वह निर्णय करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में उत्तराखंड के वीर सपूत अमर शहीद केसरी चंद की पुण्यतिथि पर गांधी पार्क स्थित अमर शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने माल्यार्पण कर अपनी भावभीनी विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों लाखों की संख्या में देशभक्तों ने अपने त्याग व बलिदान से इतिहास में अपना स्थान बनाया है। पौड़ी में हर वक्त ही विवादों में रहने वाले जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण कर कॉलेज में छापेमारी की। दरअसल हाल ही में इस कॉलेज में 2 छात्रों का गुट आपस में भिड़ गया था। इसके बाद पीएसी जवानों को भी शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए कॉलेज में तैनात किया गया था, लेकिन कॉलेज छात्र पीएसी जवानों के साथ भी उलझने लगे। ऐसे में अब जिलाधिकारी आशीष चौहान स्वयं जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल चेकिंग के साथ ही कॉलेज कैंटीन में छापेमारी की। इस छापेमारी अभियान में कॉलेज हॉस्टल में शराब की बोतल के साथ ही चाकू समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में आज हम लोगों ने निरीक्षण किया और निरीक्षण में जो कमियां पाई गई उन्हें तत्काल सुधारे जाने के लिए मेरी तरफ से निर्देशित किया गया है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसमें उनके हॉस्टल में स्पेशली काफ़ी सुधार की गुंजाइश है और जो खामियां मिली हैं उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिए जाने उसके लिए भी मेरी तरफ से डायरेक्शंस गए। साथ ही सीडीओ के स्तर पर मासिक रूप से उसे चेक किए, मासिक रूप से उनकी समीक्षा किए जाने और एसडीएम स्तर से निरीक्षण किए जाने हेतु भी हम लोग एक मैकेनिज्म बना रहे हैं ताकि वहाँ पे डिसिप्लिन और पढ़ाई के माहौल को बेहतर कर सकें। पौड़ी में रांसी स्टेडियम से किंग कालेश्वर मोहल्ले जाने वाली सड़क पर बना लैंडस्लाइड जोन लगातार हो रही बारिश के कारण अब सक्रिय हो गया है। लैंडस्लाइड जोन से लगातार पत्थर दरक कर सड़क पर आ गए हैं, जिससे मार्ग अब चौपहिया वाहनों के लिए बंद हो गया है। वहीं इस मार्ग पर भूस्खलन होने का खतरा लगातार ही बना हुआ है। रांसी से किंग कालेश्वर के बीच में जो एक लैंडस्लाइड जोन है उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने प्रपोजल्स बनाने के लिए एक्सएम को निर्देशित किया और इस संबंध में उनके स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में चूँकि बारिश होने के कारण वो बाधित हो रहा है, तो इसके लिए उन्हें निर्देशित किया गया है कि वो जेसीबीज के थ्रू रोड ओपनिंग इमीडिएटली दें। इसमें पहले भी बात आई थी बरसात के सीज़न में, और उस समय भी लोगों ने मेरे से बात करी, तो उस समय मैंने एक्शन से बात करी थी और उस समय जो है मलबा उठाने की बात हुई और उन्होंने उठाया भी, उस सड़क को खाली करा। लेकिन फिर आज मुझे लगा कि कुछ लोगों ने आज फिर आकर मेरे पास आए और ये बात रखी कि भाई वहाँ पर इस तरह का स्लाइडिंग जोन बना हुआ है, लगातार मलबा ऊपर से आ रहा है। तो इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी जी से बात करी है और उन्होंने मुझसे जो बात की, उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उन्होंने बात की है एक्शन से और ये कहा है कि इसको तुरंत मलबा हटाने की व्यवस्था करें और जितने जैसे भी लगाने उनको लगाएं, और उसके बाद उसमें अगर सुरक्षा दीवार लगनी है मिट्टी रोकने के लिए वो भी लगाएं। इसकी व्यवस्था तुरंत हो रही है और लोगों को इस समस्या से जो है निजात दिलाने में हम पूरा प्रयास करेंगे।